हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये मैं कर रही हूँ जहाँ मैं अपनी चौकी को स्थापित करूँगी, वहाँ मैं सफाई कर ली है और उसके बाद मैं अपनी चौकी मैंने लगा दी है और उस पर फिर मैंने बिछा दिया लाल कपड़ा, क्योंकि हम लाल कपड़े का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पीला भी कर सकते हैं, मैरून भी कर सकते हैं और गुलाबी भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी हो आप उनमें से कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आसन देने के लिए थोड़े से गेहूँ के दाने डालेंगे। गेहूं के दाने डालना या कोई अनाज आपके घर पे हो, चावल भी डाल सकते हैं, गेहूं भी डाल सकते हैं। आसन दिया जाता है ये भगवान को। और ये मेरे पास पार्वती जी और शिव जी और गणेश जी की एक छोटी सी तस्वीर है, तो मैंने उन पे भी आसन लगा के उनको भी स्थापित कर दिया है। ये मैंने अपना करवा है, ये मेरा ये भी मैंने लगा दिया है। करवा में अपनी 7 सीखें जो लगाते हैं वो इनके मुंह को बंद किया जाता है, जहाँ से हम अर्घ देते हैं। तो ये मेरे करवा हैं, ये मेरे दोनों तांबे के हैं। और ये मैं पूजा के लिए जो अर्घ दूंगी, एक तो चंद्रमा के लिए रखा है और ये कि पूजा का जो पानी रखते हैं वो है। और ये मेरी जो बायना निकालते हैं, मतलब सास के लिए जो हम सामान देते हैं, तो वो मैंने निकाल दिया है पूरा। एक थाली में मैंने सब रख दिया है। पूरा मेकअप का सामान है, जो 16 श्रृंगार जो हम माता को चढ़ाते हैं, माता को जो भेंट देते हैं, तो उन्हीं का फिर हम अपनी सास को दे देते हैं। पहले हम माता को चढ़ाते हैं, उसके बाद हम अपनी सास को देते हैं। बाद में पूजा कंप्लीट होने के बाद दी जाती है, ये सामान दिए जाते हैं। तो ये मैंने सब निकाल लिया है। तो ये मेरी सासू माता जी नहीं हैं, तो मैं अपना सारा सामान अपने ननद को देती हूँ, तो मैं उन्हीं को दूँगी अपना सारा सामान। अगर सासू माता जी होती तो मैं अपनी सास को देती सारा सामान, ये मैं अपनी ननद को दूँगी। और ये मैंने अपना सारा सामान निकाल दिया है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो इसको सामान की भी पूजा की जाती है। ये मैंने अपने कलश के नीचे भी वो डाल दिया है, गेहूं के आसन लगा दिया है। अब हम इनके मुंह पर कलावा बांधेंगे, तो क्योंकि ये बांधना ज़रूरी होता है। कलावा आपको करवा भी बांधनी होती है। और जो आप जो पूजा के लिए जो पानी लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनके भी बांधनी होती है। और इनको ढककर रखना चाहिए, पानी को खाली नहीं छोड़ते हैं कभी भी, क्योंकि हम ये पूजा तक के लिए रखा रहेगा। ये हमारा पानी पूजा के टाइम पे ही हम इस्तेमाल करेंगे। और फिर हम अपनी करवा माता को माला चढ़ा देंगे। ये मैंने माता के लिए एक माला मंगाई थी अलग से, तो क्योंकि ये अब लगी रहेगी। मैं फूलों की मंगाती तो फूलों की सूख जाती, क्योंकि और ये उनकी चुंदरी है, कपड़ों के रूप में मैंने ये चुंदरी उनको उड़ाई है। तो कपड़े मैंने अलग से, साड़ी अलग रखी है, ये चुंदरी मैं अलग मंगाई थी। माला और चुंदरी मैं हर बार मंगाती हूँ करवा माता के लिए। और ये आप कैलेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चिपकाने वाला। मैं तस्वीर मंगाती हूँ, मैं कैलेंडर नहीं मंगाती, मैं तस्वीर ही इस्तेमाल करती हूँ। अब उसके बाद हमने सब कुछ स्थापित कर दिया। अब हम गंगाजल छिड़क देंगे, सभी जगह गंगाजल छिड़क के थोड़ा सा अपने ऊपर भी डाल लेंगे और सामानों पर सब जगह गंगाजल डाल देंगे। अब ये हमारे करवा हैं। करवा में हम अपना ये आपके यहाँ कितने आते हैं? हमारे यहाँ 2 आते हैं। हमारे यहाँ 2 ही करवा मंगाए जाते हैं। शुरू से ही हमारे यहाँ 2 चलते हैं, तो मैं भी 2 ही मंगाती हूँ। किसी किसी के यहाँ 1 करवा आता है, तो आपके यहाँ जैसा आता हो आप वैसा करें। ये मैं सिर्फ एक सिंपल और सादा पूजा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पूरा करवा चौथ का ब्लॉग है। ये मैंने जो मिठाई मंगाई थी भोग के रूप में चढ़ाने के लिए, ये वो है। तो मैंने 2 तरह की मिठाई मंगाई थी अलग अलग। एक नारियल की मिठाई है और एक ये खोआ की अलग से, दोनों अलग अलग मिठाई हैं। तो मैंने ये भोग के रूप में माता के पूजा के लिए रख दी है। और इसके बाद फिर हम लोग आपके यहाँ जैसे करवा में क्या भरा जाता है, हमारे यहाँ तो मैं तो मिठाई भरती हूँ, मैं तो मिठाई ही डालती हूँ अपने दोनों करवा, मिठाई से ही फुल करती हूँ। और आपके यहाँ जैसा भरा जाता हो, किसी के यहाँ गेहूँ डालते हैं, किसी के यहाँ चावल से फुल करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा रखा जाता है, करवा में जो डाला जाता है वही डालिएगा। वीडियो को देख के नहीं करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो चलता है, शुरू से चलता आ रहा है, हम उसी को इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ करी जाती है, हम चेंज नहीं कर सकते। तो आपके यहाँ जो इस्तेमाल होता है वही करिएगा। तो मैं तो शुरू से ही, जब से मैंने करवा चौथ का व्रत स्टार्ट किया है, तब से मैं मिठाई ही अपनी भरती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी भी जो हैं वो मिठाई ही भरती थी, तो उनको देख के मैंने भी मिठाई ही भरना सीखा है शुरू से ही। तो मैं अपनी मिठाई से फुल कर दी है मैंने करवा। और उसके बाद हम इसको उठा के रख देंगे अलग। और ये मेरी 7 सीखें हैं। सीखें पतली पतली सीखें होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो करवा के जो मुख होता है वहाँ पे जाती नहीं है, अच्छे से लग नहीं पाती हैं उसमें। तो ये मैंने अपनी सेट कर दी है। आप पतली सीखें लेके आइएगा और सीखों का ध्यान रखिएगा, टूटी फूटी ना हो। और ये मेरा मंदिर है जहाँ मैं पूजा करती हूँ, तो मैंने अपने मंदिर में भी पूजा कर दी है और दिया जला दिया है। क्योंकि हम चौकी अलग से स्थापित करते हैं, तो चौकी पे हम वहाँ दिया तो जलाते हैं, लेकिन मंदिर की भी पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपके घर का मंदिर होता है, तो वहाँ पर भी आप पूजा करिएगा, जलाइएगा।
तो ये मैंने अपने घर के मंदिर में भी दिया जला दिया, पूजा कर दी। अब मैं अपनी करवा माता की पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं अपना दिया जला दिया है, दिया जला रही हूँ। और मैंने अपनी उनकी अच्छे से आरती भी कर दी है। और करने के बाद अब मैंने अपना दिया रख दिया है। और अब अपना ये मेरी माता जी हैं, सासू माता जी, तो मैंने उनके आगे भी दिया जला दिया है, उनके यहाँ भी दिया रख दिया है। अब हम अपना लगाएंगे तिलक माता को, सभी को, जितने भी कैलेंडर में जितने भी आपको दिखते हैं, जितने भी देवी देवता दिखते हैं, सभी के लगाइएगा, किसी को भी छोड़ना नहीं है, सभी के लगाना। जितने भी आपको दिखाई देता है, जो भी चीज़ दिखती है आपको कैलेंडर में, सबके तिलक लगाइएगा, किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। तो मैंने सबके एक एक करके मैं सभी के तिलक लगा रही हूँ, सबके लगा दूँगी, किसी को मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये सब देवी देवता ही होते हैं। जो जितने भी हमारे कैलेंडर में जो दिए होते हैं, ये सब देवी देवता होते हैं। हमें इन सब की पूजा करनी चाहिए, सबके तिलक लगाना चाहिए, अच्छे से सभी की पूजा करी जाती है, किसी को छोड़ा नहीं जाता है। और अब मैं अपने शिव जी, पार्वती जी की और गणेश जी की भी लगा दूँगी। ये मैं देख रही थी कि कहीं कोई रह तो नहीं गया है, क्योंकि माला डली हुई थी तो पता नहीं चल पा रहा था माला के नीचे। और फिर हम अपने करवा पर भी तिलक लगा देंगे, और जो कलश वगैरह जो आपने पूजा के लिए पानी लिया है उन पे भी सब पे लगा देंगे। सबको तिलक लगाया जाता है, दिया को भी तिलक लगा देते हैं, सबको लगा देते हैं, किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। किसी किसी के यहाँ दिया जलाया जाता है, किसी किसी के यहाँ दिया नहीं जलाया जाता है। मेरे यहाँ दिया जलाया जाता है, मैं शुरू से दिया जला रही हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके यहाँ दिया जलता है तो जलाइए, अगर आपके यहाँ दिया नहीं जलता है तो मत जलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं अपने सामानों पे भी तिलक वगैरह लगा दिया है, क्योंकि ये भी हम माता को भेंट चढ़ाते हैं, तो ये भी अभी प्रसाद के तौर पर ही होता है ये सारा सामान, क्योंकि हम माता को 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं। तो माता का फिर हम अपनी सास को जो देते हैं सामान, तो मैंने सामान की पूजा कर दी है, मैंने सब पे तिलक लगा दिया है, सभी की पूजा करी जाती है। जो भी हम भोग के रूप में सबके मतलब छोड़ते किसी को नहीं है। और जो हमने कलश वगैरह रखे हैं उनको हम खाली नहीं छोड़ते हैं, ऊपर से कुछ भी आप रख दीजिए, अनाज रख दीजिए, या फूल हैं तो फूल रख दीजिए, या फिर आपने कुछ बनाया है खाना वो रख दीजिए, मतलब आपका जो भी हो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फूल रखे हैं, मैंने फूल अलग से मंगाए थे पूजा के लिए, मैं हर बार फूल मंगाती हूँ। कुछ गुलाब के थे, कुछ चमेली जैसे थे, और कुछ गेंदा के थे, मिक्स फूल थे ये। तो मैंने सबके लिए फूल चढ़ा दिए हैं, सब पे फूल चढ़ा रही हूँ भेंट के रूप में। सभी की पूजा एक एक करके मैं सभी के दिया पे भी मैंने फूल चढ़ा दिया है, सब पे पूजा में फूल चढ़ाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ आते हैं, आप चढ़ाते हो फूल, तो ज़रूर मंगाइएगा, हर बार ताज़ी ताज़ी फ्रेश फूल मंगाइएगा। जब पूजा करने जाते हैं तो ये सामान तो तुरंत उसी दिन ही आ जाता है, जैसे फल हुए, मिठाई हुई, फूल हुए, ये चीज़ें तो उसी दिन हम ला सकते हैं। बाकी सामान हमें पहले से ला के रखने होते हैं। ये मेरा सारा सामान है, ये मेरी सब पूजा हो गई है, और मैंने सब चढ़ा दिया है, तिलक वगैरह लगा दिया है, गंगा जल का छिड़काव भी कर दिया है, सब स्थापित भी कर दिए हैं। और अब मैंने जो सामान बनाया था, ये मीठे पुआ और मैंने हलवा बनाया है, तो मैं इन सबको अपना भोग, इन सबका भोग लगा दूँगी, अपने हाथों से सबको खिला दूँगी। सभी एक एक करके सभी को थोड़ा थोड़ा सब पे भोग लगाऊँगी। मिठाई थी मेरी और फल था, और ये मेरे यहाँ हम लोग 5 तरह के आइटम करते हैं मीठे। तो एक तो हमारी ये मिठाई हो जाती है, और एक 2 तरह की मैंने मिठाई मंगाई थी, और 2 तरह के मैंने पकवान बनाए थे, और एक मेरा फल थे, सेब एप्पल हो गया था। मतलब ऐसे करके मैं अपने 5 आइटम कर लेती हूँ। हर बार मैं अपने 5 आइटम ही चढ़ाती हूँ। किसी किसी के यहाँ 7 आइटम होते हैं मीठे, किसी के यहाँ 5 आइटम मीठे होते हैं, किसी के यहाँ 2 होते हैं। तो आपके यहाँ जैसा भी चलता है वैसे करिएगा। कहीं कहीं पर कड़ी राइस बनाए जाते हैं, कड़ी राइस की पूजा होती है करवा चौथ पर, लेकिन हमारे यहाँ तो खीर पूड़ी पकवान ही बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ शुरू से यही होता है। मैं मथुरा में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ यही चीज़ें बनती हैं। तो आपके यहाँ जैसा बनता है वही करिएगा, क्योंकि वीडियो को देख के आप ये चीज़ें मत स्टार्ट करिएगा। आपके यहाँ जो होता है, आपके ससुराल में कैसा होता है, आपकी माता जी ने कैसा किया है, आपकी सासू माता जी किस तरह से व्रत रखती हैं, तो बस वही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और आप जो फर्स्ट बार इस्तेमाल कर लेंगे वही फिर आपको हमेशा करना पड़ता है। तो मैंने अपना इन्हीं चीज़ों से उठाया था, और फिर मैंने अपनी कथा भी पढ़ ली है। कथा पढ़ते टाइम थोड़े से गेहूँ के दाने हाथ में रख के, जब कथा पढ़ी जाती है, खाली हाथ कथा नहीं पढ़ते हैं, और जब कथा पढ़ जाती है उसके बाद थोड़े से गेहूं के दाने जो हम चंद्रमा को अर्घ दे के आते हैं उसमें डाल देते हैं, और थोड़े से गेहूं के दाने हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं। जो आप ओढ़ती हैं, पीली या जो चुंदरी ओढ़ती हैं, जो शादी का जो होता है उसमें कोने में मतलब बांध लेते हैं पल्लू में। और फिर उसके बाद मैं अपनी पूजा कर रही थी माता की। जो भी आप प्रार्थना जो मांगते हैं माता से, जो भी आपने पूजा करी है, तो सब आप बोल दीजिए अपने मन में, अपनी श्रद्धा भक्ति भाव से। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सबका स्वागत है।
आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ सभी को। और मेरा पूजन हो गया है, मैंने अभी जस्ट पूजन कर लिया है। उसका मैंने पूरा एक व्लॉग भी वीडियो बना दी है, तो आप देख लीजिएगा। और मैंने अपना पूरा करवा चौथ का एक पूरा व्लॉग बना रही हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, सभी वॉच करिएगा। मेरी पूजा हो गई है और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ आज। मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहनी है, तो आप बताइएगा आप पूरी कि मैं किस तरह कैसा लुक मेरा आज का लग रहा है। और मैंने सिंपल ही मेहंदी लगाई थी, सिंपल ही मेहंदी लगाई है मैंने। ये मेरी शादी की चुंदरी है, तो मैंने इसी को ओढ़ा है। मैं इसी को हर साल ओढ़ती हूँ, अपनी शादी की चुंदरी को ही यूज़ करती हूँ। और ये मेरी साड़ी है डाले की, तो मैंने डाले की साड़ी पहनी है। और कुछ ज्वेलरी आर्टिफिशियल में लेकर आई थी, तो मैंने वो यूज़ करी है, वो पहनी है। तो आप बताइएगा कैसा लुक लग रहा है मेरा सबका। और ये ब्लाउज़ मैंने आर्टिफिशियल सॉरी मतलब रेडीमेड मैंने लिया था, तो मैंने वही पहना है। और मेरी पूजा हुई है। आप लोगों की पूजा हुई कि नहीं हुई, आप बताइएगा सभी। तो इस ब्लॉग को आप पूरा देखिएगा। मैं अभी आगे की चंद्रमा की जो पूजा करूँगी उसको मैं इस वीडियो में पूरा रिकॉर्ड करूँगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब चंद्रमा निकल आया था, तो हम लोग छत पर चले गए। अब मैं अर्घ दे रही हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो ये ब्लॉग है जो मैंने पूरा पूजा का बनाया है, और मैंने बनाया है पूरा शुरू से लेके जितनी मैंने पूजा करी है अर्घ देने तक का सारा ब्लॉग बनाया है। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा। हमारे यहाँ आती हैं 7 सीखें, आपके यहाँ सीखें आती हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर सीखें आती हैं। किसी किसी का सीखों से पूजा होती है, किसी किसी का नहीं होती। तो हमारे यहाँ 7 सीखें आती हैं, 7 चक्कर लगाए जाते हैं, 7 सीखों को 7 चक्कर में डाला जाता है। और फिर उसके बाद मैं अपनी कर रही हूँ चंद्रदेव की पूजा, जो मैं अपना फूल वगैरह जो नीचे से लाई थी रख करके थाली में, मिठाई फूल दिया, तो वो मैं अपनी चंद्रदेव की पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद फिर हम लोग तब हम चंद्रमा का चेहरा मतलब देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं चलनी से। आपके यहाँ जैसा पूजा होती है वैसे करिएगा। मेरी पूजा बहुत सिंपल पूजा है। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बहुत सिंपल पूजा होती है हमारी। तो हम लोग उसी तरीके से पूजा करते हैं। और जैसा मैंने अपनी जेठानी को देख के अपना व्रत स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी सासू माता जी नहीं हैं। अब मैं चंद्रदेव को देख रही हूँ। चंद्रदेव को देखने के बाद फिर हम अपने हस्बैंड को देखते हैं। तो ये देखिए सामने चंद्रमा निकल आया है, कितना प्यारा क्यूट सुंदर चंद्रमा लग रहा है। चंद्रदेव की पूजा के बाद हम अपने हस्बैंड की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वो हमें खाना खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं, तो फिर हमारा व्रत पूरा संपन्न हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।